एक राक्षस जिसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया कि मृत्यु भी उसे छू न सके। एक भक्त बालक जो निडर होकर अपने अधर्मी पिता को चुनौती दे रहा था। और एक पल जब सृष्टि का नियम तोड़कर स्वयं भगवान ने आक्रोश की मूर्ति बन प्रलय का रूप धारण कर लिया। ये कथा है नरसिंह अवतार की, जहां धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो चुकी थी और न्याय के लिए भगवान को अपना सबसे विकराल रूप लेना पड़ा। तो आइए डूबते हैं उस समय की गहराइयों में, जहां एक भक्त प्रहलाद की आस्था पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए अंधकार को जला देती है। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभिक युगों में कश्यप मुनि की पत्नी दिति से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बलशाली दैत्य थे, परंतु उनकी आकांक्षाएं देवताओं से भी ऊपर की थीं। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार में किया, तब हिरण्यकश्यप का हृदय जल उठा। उसके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। उसने संकल्प लिया, अब मैं स्वयं अमर बनूंगा और विष्णु से भी श्रेष्ठ बनूंगा। हिरण्यकश्यप ने तपस्या का मार्ग चुना। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने सहस्त्र वर्षों तक उग्र तप किया। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि देवता भयभीत हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि न मुझे कोई देवता मार सके, न दानव, न कोई मानव, न जानवर, न दिन में मारा जाऊं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पर उन्हें भी क्या पता था कि इसी वरदान में छुपा है पूरे संसार के संकट का बीज। अब हिरण्यकश्यप के पास वरदान की शक्ति थी और इसी कारण उसे अपार घमंड हो गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और ऋषियों को भयभीत करके यज्ञ बंद करवा दिए। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप ने पूरे ब्रह्मांड में घोषणा करवा दी, पूरे ब्रह्मांड में अब केवल मैं पूज्य हूं। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, उसी समय देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की। उसी डर के कारण कयाधु, जो कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, को नारद ऋषि ने अपने आश्रम में शरण दी। वहीं नारद जी ने विष्णु भक्ति का बीज गर्भस्थ बालक प्रहलाद के मन में बो दिया। जब प्रहलाद जन्मा और बड़ा हुआ तो उसमें परम शांत भाव और भक्ति थी, लेकिन ये भक्ति किसी राजा या राक्षस के प्रति नहीं, बल्कि विष्णु भगवान के प्रति थी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं तेरा भगवान हूं, विष्णु नहीं। प्रहलाद ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान एक हैं और वे हैं भगवान विष्णु। वे सर्वव्यापी हैं, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी और कण कण में भी। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए अनेक उपाय किए। विष देकर मारा गया, पर विष्णु नाम की शक्ति से प्रहलाद बचा रहा। हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। नागों के बीच डाला गया, लेकिन नाग शांत हो गए। अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था,
ताप के साथ आग में जलाया गया, पर प्रहलाद मंत्र जपते हुए अग्नि से बाहर निकल आया। जब इतना करने पर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप चिल्लाया और प्रहलाद से बोला, कहाँ है तेरा भगवान विष्णु? प्रहलाद ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान एक हैं और वे हैं भगवान विष्णु। वे सर्वव्यापी हैं, मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, अगर तेरा भगवान सर्वव्यापी है तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, भगवान सर्वत्र हैं, वे इस खंभे में भी हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से स्तंभ को जोर से मारा। स्तंभ से एक तेज गड़गड़ाहट हुई, स्तंभ में दरार आ गई और उन दरारों से प्रकाश की लहरें फैलने लगीं और उसी स्तंभ को फाड़कर सी की गर्जना के साथ वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के उग्रतम रूप महाअवतार नरसिंह। वे ना पूरे नर थे न पूरे सिंह। उनका रूप अद्भुत था। शेर का चेहरा, मानव का शरीर, जटाएं लहरा रही थीं, आंखों से अग्नि निकल रही थीं और उग्र गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। देवता भी इस रूप को देखकर भयभीत हो उठे। ये रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप चिल्लाया, तू कौन है? भगवान नरसिंह गर्जे, तेरा अंत हूं मैं। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ, पर भगवान नरसिंह के प्रकोप के आगे हिरण्यकश्यप टिक न सका। और फिर संध्या का वो समय, जब न दिन था न रात, भगवान नरसिंह उसे दरवाजे की चौखट पर ले गए। न घर के भीतर न बाहर, उसे न जमीन पर रखा न आकाश में। उसे अपनी जांघों पर लिटाकर न तो अस्त्र से न शस्त्र से भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसे चीर कर उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा शिव सब आए, पर वे शांत न हुए। तब प्रहलाद आगे बढ़ा और बोला, हे प्रभु, आप क्रोध को त्यागिए। आप तो दीन दयालु हैं, मेरे कारण ही आपने ये रूप धारण किया है। प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह शांत हुए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जो चाहो वो वरदान मांगो। प्रहलाद बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को मोक्ष दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, प्रहलाद, तुम मेरे परम भक्त हो, जिसने वैर में भी प्रेम खोज लिया। तेरे पिता को मोक्ष मिलेगा और तुम इस धरती पर धर्म का स्तंभ रहोगे। नरसिंह अवतार सिद्ध करता है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, सत्य की जीत निश्चित है। जब अधर्म की सीमा पार होती है तब भगवान सीमाओं को तोड़ते हुए प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने यह अवतार केवल नियमों को निभाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए लिया कि धर्म नियमों से बड़ा है। जब जब धरती पर अधर्म पड़ा है, जब जब सच्ची भक्ति पर संकट आया है, भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। नरसिंह अवतार उस प्रेम की, उस क्रोध की, उस न्याय की मूर्ति है, जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, एक भक्ति भरा हृदय चाहिए। तो जब अगली बार आप किसी कठिनाई से घिरे हो तो याद रखना, एक प्रहलाद आज भी भगवान को स्तंभ से बाहर लाने की शक्ति रखता है। सेज गाथा पर फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री नरसिंह देव, जय श्री हरि विष्णु।